हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएक्स फिजिक्स दैट्स मेक फिजिक्स इजी। तो हम यूनिट और डायमेंशन, विमा और मात्रक फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। उसका एक लेक्चर हो चुका है। उम्मीद है वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो कृपया साइट पे जाके देखें। नेक्स्ट लेक्चर जो है, उस लेक्चर में अपन ने किसी भी भौतिकी राशि की विमा और मात्रक कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखा था। उसी के आगे का लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन देखो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि समान विमा वाली कुछ भौतिकी राशियां अपन को दे दी जाती है। उन्हीं में से अपन को छांटना होता है कि कौन कौन सी भौतिकी राशियां जो है उनकी विमा समान है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने कुछ भौतिकी राशियों को जो है वह ग्रुप किया है, उनको एक जगह लिखा है जिनकी विमाएं जो है समान है। तो समान विमा वाली भौतिकी राशियां, तो अगर अपन बात करें आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और क्षय नियतांक, ये पांच नाम जो है आपको याद रखने हैं। आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और क्षय नियतांक, इनकी विमा जो है वह समान होती है। अब इनकी विमा क्या होती है? देखो, आवर्ती क्या होती है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम जो है वह आवर्ती होती है। इसी तरह से आप कोणीय आवर्ती के निकाल सकते हो, कोणीय वेग के लिए निकाल सकते हो। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम, तो इसकी विमा जो है वो क्या हो जाएगी? m0, L0 और T-1। नेक्स्ट जो है, अपन कल जब विमा लिख रहे थे उस टाइम भी अपन ने देखा था कि संवेग और आवेग की विमा समान होती है। संवेग और आवेग क्या होता है, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। संवेग होता है mv और आवेग होता है बल गुणा समय। तो संवेग और आवेग की विमा समान होती है। इनमें से किसी भी एक भौतिकी राशि की आप विमा निकाल दो, दोनों की विमा जो है वो समान होगी। नेक्स्ट है कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, तीनों की विमा जो है वो समान होती है। कार्य, ऊर्जा व बल आघूर्ण, तीनों की विमा समान होती है। कार्य को अपन ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, जो एक समीकरण है अपन ने, इसी कार्य ऊर्जा समीकरण, उसी से कार्य और ऊर्जा समतुल्य होते हैं। और कार्य और ऊर्जा होता क्या है? बल गुणा विस्थापन को ये अपन कार्य या ऊर्जा कहते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के लंबवत मध्य लंबवत दूरी जो होती है उसको अपन बल आघूर्ण कहते हैं। तो इनकी विमा जो होती है वो क्या हो जाएगी? देखो, कार्य की जो होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल की होती है m1 L1 T-2, साथ में विस्थापन और आ रहा है तो L1 और किया, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 L2 T-2। नेक्स्ट है अपना त्वरण जो है। देखो, त्वरण एक ही है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भी त्वरण ही है एक तरह से। तो अपन कह सकते हैं कि त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तीनों की विमा जो है वह समान होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है अपन गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे, वहां पे आपने निकाल ली होगी या तो, या अपन उस टाइम जो है इसको डेराइव करके बता देंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो विमा क्या हो जाएगी? m0 L1 T-2। नेक्स्ट है दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी समान होती है। दाब क्या होता है? बल बटावा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल भी प्रतिक्रिया बल होता है, जो वस्तु आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगाती है, इकाई क्षेत्रफल, उसी को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल और दाब एक तरह से समान हो गए। और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटावा विकृति, और नीचे विकृति जो आई उसका कोई भी विमा नहीं होती। इसलिए तीनों की जो विमा या मात्रक जो है वो समान होंगे। अब क्या होगी? दाब का अपन निकाल लेते हैं। तो दाब होता है बल बटावा क्षेत्रफल। बल की पता है आपको, उसमें क्षेत्रफल का भाग दे दो मीटर स्क्वायर का और डिवाइड कर दो, तो विमा आ जाएगी आपके पास में m1 L-1 और T-2। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठ तनाव क्या होता है? इकाई से इकाई लंबाई के तार के ऊपर जो बल लगता है, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल जो है उसी को अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा की विमा भी जो है समान होती है। बल की होती है m1 L1 T-2, तो उसमें L1 से डिवाइड किया तो m1 L0 T-2।
नेक्स्ट जो है ये लास्ट वाला केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एल क्या है, आर क्या है और सी क्या है। वैसे आपको बता दें एल आर सी क्या है। एल जो है वह किसी परिपथ का प्रेरकत्व होता है, सी होती है धारिता और आर होता है प्रतिरोध। तो एल अपॉन आर प्रेरकत्व और प्रतिरोध का अनुपात, आर सी और अंडर रूट एल सी, इन तीनों की विमा जो है आपको याद रखनी है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना। और इसकी इन तीनों की विमा जो है वह समय के अनुरूप होती है, समय होता है। तो एम नोट एल नोट T1। तो ये जो है समान विमा वाली कुछ भौतिकी राशियां हैं जिनको आपको याद रखना है। तो इनको फटाफट नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अपन विमा क्यों लिख रहे थे, किसी भी भौतिकी राशि की विमा अपन ने क्यों लिखी थी? तो विमा जब शुरुआत की थी उससे पहले आपको बताया था कि विमा अपन किसी भी मापन पद्धति को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में बदलने के लिए विमा लिखते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन पढ़ रहे हैं विमा के अनुप्रयोग। विमा के अनुप्रयोग। तो एक अनुप्रयोग तो आपको बता दिया है कि एक मापन पद्धति को दूसरी मापन पद्धति में बदलने के लिए, एक मापन पद्धति को दूसरी मापन पद्धति में बदलने के लिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग जो है, इसमें अपन ने बदल के भी देखा था कि अपन ने जो है न्यूटन को डाइन में बदला था और जूल को जो है अर्ग में बदला था। दो इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से अपन और भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वह है विमीय समघातता नियम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो विमीय समघातता नियम क्या है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वह राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। एक पॉइंट तो यह है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में LHS डायमेंशन जो है वह RHS डायमेंशन के इक्वल होगी। और दूसरा पॉइंट है कि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है समान विमा वाली भौतिकी राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है।
चलो अपन इन दोनों नियमों को देखते हैं। तो अगर अपन मोशन ऑफ इक्वेशन की बात करें, गति समीकरण की बात करें, गति समीकरण कितनी है? 3 है न्यूटन की जो गति की समीकरण है। v बराबर यू प्लस एटी, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से कोई भी गति की समीकरण ले लो। जैसे अपन दूसरी समीकरण देख लेते हैं, x बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखो x क्या है? विस्थापन है। इस विस्थापन की विमा जो है वो क्या हो जाएगी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, m1 l1 नहीं लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट केवल l1 लिख रहा हूं, पूरा डीप में नहीं लिख रहा कि m l t के रूप में। तो l1 हो जाएगी। यहाँ पे u क्या है? वेग। वेग की विमा जो है वो क्या होती है? वेग की विमा बता दो फटाफट, l t माइनस 1, और साथ में t की विमा t हो जाएगी, प्लस ए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 2, और ये टाइम है, टाइम की विमा t2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? L1 इक्वल टू L1 प्लस L1। दोनों साइड विमा देखोगे तो L1 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 है, और यहाँ पे अपन ने ऐड जो किया है वह समान विमा वाली भौतिकी राशियों को ऐड किया है। यहां से जो है न्यूमेरिकल इक्वेशन आता है, बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अगर अपन एग्जांपल के तौर पे समझें तो अपन को जैसे दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, किसी वस्तु पे जो फोर्स लग रहा है, वह फोर्स जो है वह ए एक्स प्लस बी टी के रूप में लग रहा है। यहां पर एक्स जो है वह विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी जो है वह टाइम है, समय है। तो ए व बी की विमा बताओ। तो देखो यहां पे क्या है? फोर्स है, बल। तो इसकी जो विमा होगी वही विमा इसकी होगी, और वही विमा इसकी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए और बी जो है वो कोई नियतांक है। एक्स अपन को दिया हुआ है, एक्स क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन की विमा लिख दी अपन ने L1। ये विमा किसके बराबर होगी? फोर्स की विमा के बराबर। फोर्स की विमा क्या होती है? m1 L1 t माइनस 2। तो यहां से ए की विमा जो है वो क्या आ गई? ए की विमा आ गई m1 L0। L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, t माइनस 2। इसी तरह से दूसरी ओर देखें अपन, तो बीटी की विमा जो है, टी क्या है? समय। तो इसकी विमा हो गई टी, ये किसके इक्वल होगी? फोर्स की विमा के m1 L1 t माइनस 2। तो यहां से एक टी कैंसिल आउट हो गया, और बी की विमा जो है, डायमेंशन जो है बी की, वो क्या आ गई? m1 L1 t माइनस 1। ये जो है बी की डायमेंशन आ गई। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक फेमस क्वेश्चन जो है वो अपन और करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सुनिए आपने, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। उसी में फिर अपन रियल गैस के लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं, वास्तविक गैस के लिए अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं, तो वास्तविक गैस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? वास्तविक गैस के लिए इक्वेशन, तो वास्तविक गैस के लिए जो है इक्वेशन हो जाएगी, P की जगह प्रेशर जो है वास्तविक गैस में वो इंक्रीज हो जाता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वह डिक्रीज हो जाता है V माइनस वी इक्वल टू आर टी। यह जो है वांडरवाल इक्वेशन जो है वास्तविक गैस के लिए है। इस वास्तविक गैस समीकरण में ए और बी जो है वह नियतांक है, कैपिटल बी जो है आयतन है, टी दाब है, आर गैस नियतांक, और टी जो है ताप आ गया। तो इसमें ए और बी की विमा लिखनी है अपन को। तो देखो यहां से
विमीय समघातता नियम से, विमीय समघातता नियम से अपन क्या कह सकते हैं कि समान विमा वाली भौतिकी राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो A/V² की विमा जो है, इसकी विमा जो है वह दाब की विमा के बराबर होगी। अब ये हो गया, A तो एक नियतांक है और V², V क्या है, आयतन, आयतन की विमा क्या होती है, L3। तो ऊपर गया तो ये क्या हो गया, L माइनस स्क्वायर और है तो L⁻⁻6। ठीक है, यह विमा किसके बराबर होगी, दाब की विमा के। तो दाब की जो विमा है, दाब की विमा क्या होती है भाई, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा जो होती है वो होती है m1L1T-2 और क्षेत्रफल की विमा जो है वो क्या आ जाएगी, L2। इक्वेशन को सोल्व कर दो। इक्वेशन को सोल्व करोगे तो देखो यहां से ए की विमा जो है वो क्या आ गई, ए की विमा आ गई आपके पास में m1, L इधर ये ऊपर जो है L-1 बच गया, इधर L-6 है, इधर गया तो L5 और इधर बच गया T-, यह जो है ए की विमा हो गई। इसी तरह से V की जो विमा होगी वही B की विमा होगी। तो B की विमा जो है, आयतन की विमा क्या होती है, L3। तो ये जो है B की विमा आ गई। तो यहां से अपन इनके लिए विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, देखो, मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, देखो मापन में ये जो त्रुटि होती है, त्रुटि क्या होती है भाई, एरर जो है, ये त्रुटि जो है, त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक मान और मापा हुआ मान जो है उनका जो अंतर होता है उसी अंतर को अपन क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है उसी को अपन एरर कहेंगे। अब ये एरर जो है वह प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। कैसे कि अपन ने जो मेजर्ड वैल्यू की है, मापा हुआ मान जो है वह वास्तविक मान से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। उस हिसाब से ये त्रुटि जो है, एरर जो है वह प्लस और माइनस की हो सकती है। तो देखो यहाँ पे अपन समझते हैं कि अपने पास में भौतिकी राशि है, कोई भौतिकी राशि जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वह ए है। ए अपने पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है। उस ए फिजिकल क्वांटिटी में अपने पास में जो है वो आ गया, एरर जो आई अपने पास में उस फिजिकल क्वांटिटी में वो आ गई डेल ए। तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल ए। इसी तरह से अपने पास में कोई एक और फिजिकल क्वांटिटी है बी ए, उसमें जो एरर है, त्रुटि जो है वह है डेल बी है। तो ये क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बी प्लस माइनस डेल बी हो जाएगी।
या अपन ऐसे मान सकते हैं कि अपन ने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है, मापा जो है उसका मेजर्ड मान ए है और बी है। तो ये जो मेजर्ड मान है इसमें एरर जो है वह डेल ए आ गई, तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए। इसी तरह से बी के लिए वो क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल बी। अब जो है अपन कैलकुलेशन करते हैं, यहां से जो है न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जो है मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वह न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जा सकता है कि अपने पास में ये जो दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, अगर अपन इनको ऐड करें तो ऐड में अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी। तो पहला पॉइंट है योग में त्रुटि। तो योग में अधिकतम परम त्रुटि जो होगी वह कितनी हो जाएगी, ये दोनों त्रुटियां जो है वह जुड़ जाएगी। तो प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, दोनों त्रुटियां हैं, अधिकतम कितनी हो जाएगी, इसकी त्रुटि और इसकी त्रुटि जितनी जुड़ जाएगी ऐड हो जाएगी वही अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। प्लस माइनस मतलब या तो कम होगी वैल्यू या फिर ज्यादा होगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है अंतर में त्रुटि। अंतर में त्रुटि, तो अंतर में अधिकतम त्रुटि जो होगी वह भी इतनी ही होगी, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब आप कहोगे यहाँ पे देखो माइनस मत कर देना, अंतर है तो यहाँ पे माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसने अधिकतम पूछा है। अंतर में अधिकतम त्रुटि किस केस में, जैसे एक बार ए भौतिक राशि जो है उसमें प्लस त्रुटि हो और बी में माइनस की त्रुटि हो, तो अपन ए माइनस बी करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए त्रुटि जो है अधिकतम निकाल रहे हैं तो वह हमेशा ही जुड़ेगी। तो अंतर में भी जो अधिकतम परम त्रुटि होगी वह दोनों त्रुटियों के योग के तुल्य होगी, और आगे साइन जो है वो प्लस माइनस अपन देख लेंगे। नेक्स्ट जो है गुणन में त्रुटि। गुणन में देखो, गुणन में जो त्रुटि दी जाती है, अगर अपन योग में त्रुटि की बात करें तो जैसे तीसरी भौतिक राशि जो है अपन x निकाल रहे हैं, वो तो a और b भौतिक राशियों को जोड़े तो कितनी त्रुटि आएगी उस हिसाब से। अंतर में जैसे अपन x निकाल रहे हैं वह a माइनस बी है, तो इस तरह से। गुणन में अगर बात करें x भौतिक राशि जो है वह a b के इक्वल है। तो गुणन में त्रुटि जो है वो डायरेक्ट गुणा के रूप में नहीं निकालते हैं। गुणन में त्रुटि को जिस तरह से निकालते हैं, डेल एक्स भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं, कहने का मतलब डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन, यह जो है गुणन में त्रुटि आ जाएगी। यह गुणन में भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। यह त्रुटि जो है वह भी अधिकतम त्रुटि है, अधिकतम। इसी तरह से भाग में त्रुटि, भाग में अगर त्रुटि की बात करें तो भाग में भी जो त्रुटि आएगी वह भिन्नात्मक आएगी। तो भाग में अगर अधिकतम त्रुटि की बात करें तो यह भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। एक्स जो है वह है ए अपॉन बी। यह भाग में त्रुटि हो जाएगी। आपको केवल इसके जो है डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। इसी तरह से एक त्रुटि और बच जाती है अपने पास में, घात में त्रुटि। घात में त्रुटि, देखो अपने पास में जो x भौतिकी राशि जो है वह इस तरह से दे रखी है, a की पावर m और b की पावर n।
तो इस अक्ष में त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो यह भी अपन भिन्नात्मक रूप में निकालेंगे। डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ये एम घात जो है वो आगे आ जाएगी, डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। इसी तरह से घात जो है अपने पास में इस तरह से भी हो सकती है, x इक्वल टू ए की घात m अपॉन बी की घात n। तो इसमें अगर अपन त्रुटि की बात करें तो ये हो जाएगी डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस m डेल ए अपॉन ए माइनस n डेल बी अपॉन बी। इस तरह से अपन घात में त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी बेस पे जो है अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले जो है ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का अल्पतमांक 0.1 सेकेंड है। मतलब आपको घड़ी का अल्पतमांक दे रखा है, तो यह अल्पतमांक क्या हो गया, आवर्तकाल में एक तरह से त्रुटि हो गई। मिनिमम कितना माप सकता है, 0.1 तक सेकेंड तक की एरर आ सकती है, तो डेल टी हो गया 0.1 सेकेंड। दूसरा, 1 मिनट में 7 दोलन करती है, तो ये जो है 60 दोलन जो है वह कितने में करी, 1 मिनट में। तो एक ऑक्सीलेशन दोलन जो है वह कितने में करेगी, 1 सेकेंड में। तो इसका टी क्या हो गया, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक दोलन में ऑक्सीलेशन में लगा टाइम, तो टी जो है वह 1 सेकेंड हो गया। अब आवर्तकाल में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो कहने का मतलब अपन से क्या पूछा है इसने, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 पूछा है। तो ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। डेल टी का मान जो है वह आया 0.1, टी का मान 1 और 100, तो ये कितना आ गया, 10%। देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ ए वॉच इज 0.1 सेकेंड एंड it's 60 oscillation in a minute, then find out percentage error in a time period। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए त्रिज्या 1% बढ़ा दे, तो गुरुत्वीय त्वरण कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या 1% बढ़ी हुई दे रखी है, तो आपको दे रखा है डेल आर अपॉन आर इंटू 100 जो है वह किसके इक्वल दे दिया, 1 दे दिया, 1%। तो देखो यहां से ये जो g है वो क्या है, नियत है। m जो है वह भी क्या है, नियत है। तो g किस पे निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर पे। विमीय समघातता नियम से अगर आप देखो तो डेल जी अपॉन जी जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाली घात जो थी वो माइनस में आ रही थी, -2 डेल आर अपॉन आर। अगर इसी के आगे अपन परसेंटेज लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, डेल जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू -2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100। ये वैल्यू दे रखी है आपको 1, तो -2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बढ़ाता तो अपन ने प्लस कर लिया, माइनस घटने को निरूपित करेगा और कितने प्रतिशत घट जाएगा, 2% जो है वह घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो है वह 2% घट जाएगा। तो ये जो है आपका डिफेंस का फर्स्ट लेक्चर जो है मात्रक और विमा कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल एनएक्स फिजिक्स को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।